हमारे मूल निवासी संत और महापुरुषों ने जो महसूस किया कि ये कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो खेल हजारों साल से चल रहा है, जो भारत के यहाँ इंडिजिनियस लोग हैं, नेटिव लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो इस देश में वर्ण व्यवस्था के तहत 4 भागों में विभाजित कर दिए गए। मूल निवासियों को जैसे रेशियल दुर्भावना के वशीभूत होकर, क्योंकि रेशियल दुर्भावना के वशीभूत होकर वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, और समय समय पर नंबर लगाकर कभी एससी को प्रताड़ित करते हैं, कभी एसटी को प्रताड़ित करते हैं, कभी ओबीसी को, तो कभी माइनॉरिटीज को। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक रिपोर्ट आई थी 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, जिसमें अमेरिका के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम माइकल बामसाद था। उन्होंने ये रिपोर्ट डीएनए के आधार पे पेश की थी। भाई ये ऐसा व्यवहार भारत में क्यों होता है? इंडिया में विभिन्न बिरादरीज के यानी कि कैटेगरीज के लोग हैं, तो वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो उसका इशारा कहीं ना कहीं ये था कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये भारत के नेटिव लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, और उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि जो ब्राह्मण कम्युनिटीज है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वर्ण है, वो यूरेशियन है, यूरेशियन मूल का है। इसलिए वो इंसानियत को न मानते हुए कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यवहार वो करते रहते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को एक मंच पे जैसे वो आने नहीं देते, साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो लगातार इनके बीच फूट डालने का काम करते रहते हैं। डिवाइड एंड रूल का जो नीति है वो कहीं ना कहीं उनके प्रैक्टिस में इतनी ज़बरदस्त आ गई है, उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है इस साम दाम दंड भेद यानी कि फूट डालो राज करो की नीति का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक हम उनसे प्रताड़ित होते आए हैं। कि जो क्लोजन सिस्टम है, क्लोजन सिस्टम में यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो खुद ही डेमोक्रेटिक या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रही है, और सारे के सारे जितने भी वर्डिक्ट हैं, डिसीजन हैं, सब के सब डिसीजन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं अपने मनमाने तरीके से। जैसे पहले सुनने में भी आया है कि अंग्रेज लोगों ने इस जो ब्राह्मण वर्ण है इसके बारे में एक वक्तव्य दिया कि जो ब्राह्मण वर्ण है ये जुडिशियल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र नहीं होता, क्योंकि ये अपनी रेस को ध्यान में रख के सारे फैसले सुनाते हैं, जितने भी वर्डिक्ट देते हैं, डिसीजन करते हैं, सारे के सारे फैसले अपनी वर्ण को ध्यान में रख के देते हैं। ये इंसानियत में विश्वास नहीं करते, ह्यूमनिटी इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, ये खाली छलावा है इनके लिए ह्यूमनिटी। जब ये कोई कहीं ना कहीं किसी में फंस जाते हैं तो ये ह्यूमनिटी का हवाला देते हैं, वैसे ह्यूमनिटी इनके चरित्र में नहीं है। हमारे जितने भी मूल निवासी संत और महापुरुष हैं, उन्होंने सभी ने अपना पूरा जीवन लगाकर हमें यूनाइट करने की कोशिश की, हमें हर प्रकार के हक अधिकार देने की कोशिश की। और ये भी मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, बड़ी ईमानदारी से लगाया, उन्होंने अपना जीवन पूरा इंसानियत को स्थापित करने के लिए लगाया, और इंसानियत को स्थापित करने का मैसेज भी पूरे संसार में, वो पूरे देश में दे भी पाए, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं।